चंबल के इतिहास में डकैतों के बाद खौफ का दूसरा नाम रेत माफिया बन चुका है। पिछले 15 सालों में रेत माफिया चंबल में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। सिपाही से लेकर एसपी तक की हत्या माफिया के द्वारा की जा चुकी है। पर अब तक घटना के बाद फरार हो जाने वाले रेत माफिया किस तरह बेखौफ और बेरहम हो चुके हैं, इसका नजारा रविवार को हुए हादसे में देखा जा सकता है। पहले अंधाधुंध तरीके से रेत से भरे ट्रैक्टर को चलाते हुए बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में जब ट्रॉली पलट गई तो कुछ ही मिनट में रेत माफिया के लोग मौके पर पहुंचे और हाइड्रा से ट्रॉली के नीचे फंसे घायल की मदद करने की जगह उसे उठाकर एक तरफ फेंक दिया और ट्रॉली को सीधा कर ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गए। ट्रॉली निकालते समय फिर से घायल पर ट्रॉली चढ़ा दी। घायल की सांसें चल रही थी, पर जिस तरीके से रेत माफिया के आधा सैकड़ा लोग हादसे के बाद घायल को बचाने की जगह ट्रॉली को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इससे साफ है कि उनके अंदर की इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यही नहीं, आसपास के मौजूद लोग और थोड़ी देर बाद पहुंचे घायलों के परिजनों ने जब उनको रोकना चाहा तो उनके साथ हथियारों से लैस रेत माफिया ने मारपीट करते हुए वहां से ट्रैक्टर को ले गए। हमारे चाचा जी गांव से जा रहे थे, बाबा जी भी उनके साथ बैठे थे। उन्होंने जैसी नहर क्रॉस की है, ट्रैक्टर ट्रॉली रेस से भरी हुई, उन्होंने आके सीधी, उसमें ब्रेक भी नहीं थी ट्रैक्टर में, आके टक्कर दे दी। हम पे जैसे ही पहुंचा, हम लेने पहुंचे, उनकी सांस चल रही थी थोड़ी थोड़ी चाचा की। हमने लाश उठानी चाहिए, ट्रैक्टर को रोकना चाहिए, लेकिन उन्होंने लाश भी नहीं उठाने दी हमें। कट्टे, हथियार, डंडे थे उनके पास, उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की, और मेरे घर के सदस्य थे उनके साथ भी मारपीट की और ज़बरदस्ती हमारी गाड़ी को भी छुड़ाने की कोशिश की। फिर हमने जैसे तैसे, वो बच भी सकते थे, उनमें सांस भी चल रही थी, जैसे तैसे हमने उनकी लाश ली अपने साथ। तब तक उनकी यहाँ तक हॉस्पिटल तक लाए, मृत्यु हो चुकी थी। इसी के साथ इस पूरे घटनाक्रम में 2 घंटे तक बार बार सूचना करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे साफ है कि पुलिस के द्वारा रेत माफिया को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने यह साफ कहा था कि चुनाव के बाद रेत के ट्रैक्टरों पर कार्रवाई नहीं होगी और अगर होती है तो वह लोग सीधा मंत्री जी को फोन कर सकते हैं। इस वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री ने अपनी सफाई भी दी थी कि वह रेत की खदान ओपन होने की बात कह रहे थे, पर इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में रेत माफिया फल फूल रहा है। इस तरह के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सतपाल सिकरवार ने मुख्यमंत्री से ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। सरकार के कैबिनेट मंत्री चुनाव के समय ये कहेंगे कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली जो अवैध रूप से आप उत्खनन करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि रेत माफिया आज एक की जान लिए कई और जान लेंगे। मैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे मंत्री को तुरंत हटाया जाए, जिसके इशारे वजह अवैध उत्खनन और अवैध माफिया पनप रहे हैं। पुलिस जहां घंटे तक मौका वारदात पर नहीं पहुंच पाई, वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा चक्का जाम लगाने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और उनको पकड़े जाने की बात कह रही है। अभी जो है घायल हो गए। ये इस संपूर्ण घटनाक्रम में जो ट्रॉली है वो वहीं पलट गई और पुलिस के द्वारा उस ट्रॉली को जब्त कर लिया है। साथ ही उस ट्रॉली के बेस पर फिर जो ट्रैक्टर का चालक था उसकी पहचान हो गई है। इस घटना में सहयोग करने वाले कुछ व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा जो है पकड़ भी लिया गया है और इसमें जो समुचित धाराएं हैं उनमें कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में कई ऐसे सहयोगी भी रहे जिन्होंने घटना की बात रेत के ट्रैक्टर को वहां से भागने में साथ दिया और आरोपियों को हथियार उपलब्ध करवाए। अब देखना यही है कि पुलिस उन सभी लोगों पर कार्रवाई करती है या केवल मामला दर्ज कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है।